बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको कितनी बार पहले भी बताया कि असलां नाल च नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे ते बद नस्लां नाल च नेकी करिए पुट्ठियां चालां चलदे। मैं आपको ना एक आज छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आप बड़े ही ध्यान से सुनिए और कहीं से भी स्किप नहीं करनी। किसी घने जंगल में ना एक बकरी बड़ी बेफिक्री से रहती थी, जैसे इसे किसी दुनिया जहान की चीज़ का खतरा ना हो। एक दरख्त के ऊपर कौवा बैठा ये मंजर देख रहा था। वो हैरान रह गया और नीचे उतरा और बकरी से पूछने लगा, बहन तुम्हें जंगल के खूंखार जानवरों से कोई खौफ नहीं है? इतनी निडर और बेफिक्र कैसे हो? बात को कहीं से भी स्किप ना करना, ध्यान से सुनना। नाल मैं मटरां वाले चौल बनाने लगी हाँ ते नवा तरीका है, ज़रा वो भी वेखो, बच्चे खुश हो जाते। मटर बिरयानी। बकरी ने मुस्कुरा के कहा कि कुछ अर्सा पहले एक शेरनी मर गई थी, अपने दो बच्चों को जंगल में तनहा छोड़कर। मैंने उन पर तरस खाया और उन्हें अपने दूध से पाला। आज वो दोनों शेर जवान हो चुके हैं और पूरे जंगल में ऐलान कर रखा है कि हमारी बकरी माँ को कोई मैली आंख से भी ना देखे। अब जंगल का कोई भी दरिंदा, ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। कौवा बकरी की ना ये बात सुन के बहुत मुतासर हुआ और दिल में सोचने लगा, काश मुझे भी कभी कोई नेकी करने का मौका मिले और परिंदों को मैं ना परिंदों की दुनिया का बादशाह बन जाऊँ। कोई ऐसा परिंदा मुझे मिले कि जिस पे मैं नेकी करूं। वो से ये सोचते हुए उड़ रहा था कि अचानक उसकी नज़र ना डुबकियां लगाते हुए चूहे पे पड़ी। उसने सोचा चलो परिंदा नहीं तो चूहे पे मैं ना नेकी कर देता हूँ। फ़ौरन नीचे उतरा, चूहे को पानी से निकाला और एक पत्थर पर बैठा दिया और उसे अपने परों में दे के ना सुखाने लगा, खुश्क करने लगा। जैसे ही चूहे के हवास बहाल हुए, उसने बिना सोचे समझे कौवे के सारे पर जो है ना वो कुतर दिए। वो नीचे बैठा क्रीची क्रीची करके उसके पर कुतर रहा था। कौवा नेकी की धुन में मस्त था और चूहा अपनी फितरत मिजाज में मसरूफ था। ठीक है। सप्पां दे पुत्तर मीत नहीं हुंदे, भावें मना उन्हां नूं दुध पियाइए। थोड़ी ही देर में बाद जो है ना वो चूहा खुश्क हो गया और वो भागता हुआ ना अपने बिल में जा घुसा। कौवा अपनी नेकी पर खुश होकर आसमान की तरफ परवाज करने लगा। चंद ही लम्हों में ज़मीन पर आ गिरा क्योंकि उसके पर कटे हुए थे। अब वो उड़ने के काबिल ही नहीं था रहा। बस ज़मीन पर कभी उछलता कभी घसीटता अपने आप को। इत्फाक से ना बकरी का उधर से गुजर हुआ। ये सिर्फ एक मिसाल है, ना बकरी बातें करती है, ना चूहा जो है ना वो उसने पर कुतरे थे, और ना ही क्या नाम है कौवे ने चूहे पे नेकी की थी। ये हमें इंसानों को समझाने के लिए एक स्टोरी है। ठीक है। तो वो जो उनसा कौवा है ना वो बकरी को कहता है कि ये सारा कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कहती है कि मतलब मैंने तुम्हें क्या कहा है? वो कहता है ये सब तुम्हारी बातों का नतीजा है। तुमसे मुतासर होकर मैंने नेकी के जज्बे में चूहे की जान बचाई, मगर चूहे ने मेरे पर ही कुतर दिए। बकरी हंस पड़ी और कहने लगी, अरे नादान, अगर नेकी ही करनी है तो किसी शेर के बच्चे के साथ कर। चूहा तो आखिर चूहा ही है। बदजात और बद असल को नेकी रास नहीं आती। ऐसे के साथ बुलाई का यही अंजाम होता है जो तुम्हारे साथ हुआ है। ठीक है ना। असला नाल ज नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे, बद नस्लां नाल ज नेकी करिए पुठियां चालां चल दे। कौवे के बच्चे मोती चुगने से हंस नहीं बन जाते। ठीक है ना। और खारे पानी के कुएं में चाहे कितना ही मीठा डाल दो वो खारा ही रहेगा। और ये मिसालें कोई आम मिसालें नहीं है, और यहाँ ना ही मन गढ़त है कि मियाँ मोहम्मद बख्श ने एवें ही इतनी बड़ी बात कर दी थी कि असलां नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे, बद नस्लां नाल जे नेकी करिए पुठियां चालां चलदे। आप यकीन करें, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आप लोगों को परख लें, हकीकत यही है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल नेकी करना ही छोड़ दें, आप किसी के साथ नेकी ना करें। नेकी का बदला तो अल्लाह पाक की ज़ात देती है, लेकिन यकीन करें दुनिया में रहने के लिए हमें थोड़ा बहुत इर्द गिर्द ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किन लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। जहाँ रहो खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इतनी लंबी रोदाद और ऐसी स्टोरी सुनाने का मकसद क्या था, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही थी। ठीक है। तो मुझे दुआ में याद रखना। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माजरत चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।